पूरी बुंदेलखंड यात्रा पूर्ण करते हुए हम ललितपुर पहुँचे तो वहाँ हमें जानकारी मिली कि नज़दीक में सिरोंजी क्षेत्र भी है। दुर्गम रास्ते को पार करते हुए जैसे ही हम सिरोंजी आए तो बड़ा ही हर्ष हुआ जब शांतिनाथ भगवान के चरणों में हमने मनोरम प्रतिमा के दर्शन किए। सारी थकान काफूर हो गई। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि बुंदेलखंड की माटी में जो तीर्थ हैं उसके एक बार आकर अवश्य दर्शन करें। निश्चित आपको लगेगा कि हमने वास्तव में जैन धर्म के उन प्रतिमाओं का और उन मूर्तियों का दर्शन किया है जो हमने जीवन में कभी नहीं किया। धन्यवाद। हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। फिर ऐसा तराश दिया बन गए विद्या सागर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। विद्या सागर जी के शिष्यों की परिभाषा, विद्या सागर जी के शिष्यों की परिभाषा। जंगल होता मंगल, होता जहाँ चौमासा, मन पुलक पुलक उठता जिनके प्रवचन सुनकर, हीरे को परख लिया आचार्य ज्ञान सागर। ये प्रकाश में थोड़ा सा अब आ रहे हैं। जी जी। प्रिय बंधु, उत्तरांचल दिगम जन समाज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी श्रीमान शैलेंद्र कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हुए और इन्होंने जो क्षेत्रों का प्रचार प्रसार करने का एक सौभाग्य प्राप्त किया है, ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है, क्योंकि ऐसे महान क्षेत्रों को जिसमें लोग जानते नहीं हैं, ऐसे पवित्र क्षेत्रों को ये प्रकाश में ला रहे हैं। और निश्चित रूप से इस प्रकार से कार्य करना ये हर किसी के हाथ की बात नहीं होती है। ये तो जिन जीवों का बहुत ही महान पूजन का तीव्र पुण्य योग होता है, उन ऐसे लोगों की ऐसी उत्तम मंगलमय बुद्धि होती है जो अपने तीर्थंकरों के अतिशयुक्त मंदिरों का प्रचार प्रसार करके और लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। इनके लिए मेरा पूर्ण आशीर्वाद है कि इनका वह मंगलमय कार्य सफलता को प्राप्त हो, कोई विघ्न बाधा ना आए, और मेरा भी इसके लिए पूर्ण आशीर्वाद है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू भले हरि गुरु आपने गोविंद दियो बिठाए। जब से मेरे मन में
बुंदेलखंड की डीवीडी बनाने का विचार आया, तभी से ये मन में था कि उपाध्याय श्री निर्भय सागर जी का आशीर्वाद लेकर ही हम ये डीवीडी का काम प्रारंभ करें। और उस प्रभु ने हमें ये मौका दे ही दिया। 108 उपाध्याय श्री निर्भय सागर जी महाराज की। हमारे जीवन का वो स्वर्णिम पल जब गुरुदेव ने अपना दर्शन हम सभी को दिया और अपना आशीर्वाद और अपना मार्गदर्शन हमारे सहज सुलभ और दुर्गम कार्य के लिए प्रदान किया, जो कि जैन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारे पूरे समूह का कोटि कोटि नमोस्तु। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोत्तम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चैतुषाष्टमी। देवादेव श्री अजितनाथ जी भगवान की, परम पूजा चक्रवर्षी कुंद भगवान की, परम पूजा चक्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। बुंदेलखंड के और उत्तरांचल के जो क्षेत्र हैं उन सब के ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक आदि सभी दृष्टिकोणों से आने वाले धर्म श्रद्धालु जनों को जानकारी मिल सके, इस महती भावना से यह जो आप कार्य कर रहे हैं, वास्तव में यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु देर आए दुरुस्त आए हैं। इस बात की खुशी है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ अभी तक नहीं आ पाया है उसको भी सही मार्गदर्शन जानकारी मिल जाए, ऐसी योजना से उठाया हुआ आपका यह प्रयास वास्तव में अन्य क्षेत्र कमेटियों के पदाधिकारियों को भी विचार अवश्य करना चाहिए। रही बात क्षेत्र के विकास के साथ साथ क्षेत्र के हित की दृष्टि से भी कुछ काम ऐसे होना चाहिए जिनकी प्रेरणा देने का दायित्व भी आप पे ही है, क्योंकि हो सकता है कि कर्म कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनकी सोच वहाँ तक ना पहुँचे। इसलिए जैसे कि बड़े घर के सदस्य होते हैं वह अपने छोटों को मार्गदर्शन देते हैं, उसी प्रकार से आपने यह तो एक क्षेत्र का अपनी व्यवस्था संभालते हैं, आप पूरे 4-5 राज्यों के क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में हैं। इसलिए आपने जो अपना अनुभव प्राप्त किया है वह अनुभव इनको दें, ताकि वो उसका लाभ लेकर के क्षेत्र हित में यह भी और इन जैसे अन्य क्षेत्र वाले पदाधिकारी भी ऐसी कार्य योजनाएँ बनाएं, ताकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा पुरातत्व आदि सभी संरक्षित रहे और उसमें दिन दूनी रात चौगनी प्रगति भी होती रहे। एक तरफ निर्माण हो, वह जीवन के निर्माण से यदि जुड़ा हुआ हो तब तो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद है। अकेला भौतिक निर्माण कर लेने मात्र से
कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं होता है। उसके लिए ऐसे क्षेत्रों पर आने वाले तीर्थयात्रियों को आत्म कल्याण के लिए संदेश मिल सकता है। ऐसे अनोखे अक्षयकारी भगवान के दर्शन करके आत्म शांति का जो लाभ मिल सकता है वह तभी होगा जब दूर दूर तक इसकी जानकारी पहुँचे। किंतु यहाँ पर जो अनोखा अनूठा आत्म शांति का मार्ग मिलता है वह वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसलिए यहाँ हम सबको जो आत्म सुख की प्राप्त होती है उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी प्राप्त हो, यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। हमारे उत्तरांचल तीर्थ रक्षा कमेटी के यहाँ पर पूरी टीम, शैलेंद्र भाई वगैरह पूरे अलीगढ़ से, जबलपुर से, कहाँ से जो लोग आए हैं। 100 मंदिर पुराने बनाना और एक मंदिर पुराने का जीर्णोद्धार करना बराबर पुण्य हुआ करता है। जो तुमसे सहयोग बन सके जरूर तीर्थ रक्षा कमेटी का सहयोग करिएगा। जो जितना सहयोग जितना बन सके उतना करने से तुम्हारे भी जीवन में उस तीर्थ के प्रति पुण्य की प्राप्ति होगी। उत्तरांचल दिगंबर तीर्थ रक्षा कमेटी को बहुत मंगल में आशीष दूंगा। भगवान इनको बहुत शक्ति दे। अभी ये जो तीर्थों की उद्धार करें, तीर्थों के लिए इनको बहुत बहुत मंगल में आशीष है और आगे बढ़ने का प्रयास करें। यही मंगल में आशीष देकर मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा। हमारे शैलेंद्र भाई, विजय भाई, पदम जी, पूरी टीम हमारी यहाँ की भी है जो इनके साथ जुड़ी हुई है। सभी को बहुत बहुत मंगल में आशीष। उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का जो प्रयास है अपने आप में प्रशंसनीय है। निश्चित रूप से हमारे पूर्व आचार्यों का कहना है कि जो तीर्थ क्षेत्र हैं उनका प्रचार प्रसार करना अपने आप में एक श्रद्धा का प्रतीक है, एक समर्पण का प्रतीक है। इससे लगता है कि निश्चित रूप से जो कमेटी के लोग हैं वह धर्म के ऊपर समर्पित हैं, क्षेत्रों के ऊपर समर्पित है। निश्चित है इसके माध्यम से हमारे जैन धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार होगा और इसके साथ ही हमारे जैन दर्शन की प्रभावना भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी जाएगी और धर्म का लाभ लोग ले सकेंगे। घर बैठे जो लोग नहीं जा सकते हैं जैन तीर्थ स्थानों पर उन भगवानों के दर्शन कर सकते हैं और पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। कमेटी के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, वह इसी प्रकार से प्रयासरत रहे और अपने जैन धर्म का प्रसार प्रसार करती रहे। जय बोलिए श्री शांतिनाथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से अलीगढ़ के खिरनी गेट बड़े मंदिर में। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो एक ऐसे व्यक्तित्व के विषय में हमने सुना जो कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के दीक्षित हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि प्रतिष्ठाचार्यत्व के साथ साथ विधानाचार्यत्व में भी निपुण है। पूरे भारतवर्ष में आपके द्वारा किए गए धर्म कार्यों की सराहना भूरी भूरी प्रशंसा के माध्यम से होती है। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी राकेश भैया, हम आपसे मुलाकात करके कृतार्थ और धन्य हुए। ओम नमो आयरियाणम। बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, ढाई दीप के 3 कम 9 करोड़ मुनिराज की। धर्म प्रेमी बंधुओं, उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी अलीगढ़ के पदाधिकारी, अध्यक्ष महोदय सहित यहाँ पर उपस्थित हैं। इन्हें अथक प्रयास करके बुंदेलखंड के ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहाँ पर हम जाने की बात भी नहीं सोच सकते, ऐसे गांवों के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र
जो कि हमारी एक धरोहर है, जैन समाज की, जैन धर्म की, हमारी संस्कृति की पुरातन धरोहर है, उस धरोहर के दर्शन कराने का जो श्रेय प्राप्त कर रही है उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी, निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। और विशेषतः इनके अध्यक्ष भाई शैलेंद्र कुमार जी जैन, जो कि जिनका अथक प्रयास हम सभी यात्रियों के लिए ऐसे ऐसे क्षेत्रों पर पहुंचा करके हम लोगों को ऐसे चतुर्थकालीन प्रतिमाओं के दर्शन कराने का जो हमें पुण्यबंध का एक निमित्त मिला है, ये इनके ही एक अथक प्रयास का कारण है। मैं इनके प्रयास की बहुत बहुत इनके लिए सराहना करता हूँ, इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस डीवीडी के माध्यम से सभी लोगों को अपने घर बैठे ही इनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। मैं सभी दानदाताओं के लिए जो इस डीवीडी के प्रायोजक बन रहे हैं, उनके लिए, जिन्होंने यात्रा की उनके लिए, और इस पूरी टीम के लिए भाई प्रशांत कुमार जी जो जबलपुर से हमारे बीच में पधारे हुए हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूं कि उन्होंने अथक प्रयास करके सभी लोगों के लिए ऐसे अमूल्य दर्शन कराने का सौभाग्य प्राप्त किया है, जिससे सभी जन पुण्य का संचय करके और हमारी अमूल धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए कृत संकल्पित होते रहें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की जय।